हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज एक प्यारा सा चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले आपको कुछ देखिए मैं बता दूं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। कोई भी चार साइड की क्लोज्ड फिगर जो कि हमारी लाइन से मिलकर बनी है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। आगे जिक्र करेंगे, उससे पहले कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले लिखा है प्लेन कर्व। तो बच्चों प्लेन कर्व क्या होता है? अगर हम किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस फॉर एग्जांपल आपके सामने पेपर की शीट है, अगर इस शीट के ऊपर प्लेन सरफेस के ऊपर मैं बिना पेन उठाए कोई भी डायग्राम बना देता हूं विदाउट लिफ्टिंग द पेन, उसी को हम बोलेंगे प्लेन कर्व। क्या? वेन वी ज्वाइन अ नंबर ऑफ पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर यू गेट अ प्लेन कर्व। फॉर एग्जांपल मैंने पेन रखा, बना दिया, लो प्लेन कर्व है। मैंने रख के बना दिया, ये रहा प्लेन कर्व है। मैंने बना दिया, प्लेन कर्व है। करा क्या? मैंने पेन रखा और ऐसे घुमा दिया फ्रीली, ना पेन को उठाया ना कुछ, उसी को बोलेंगे प्लेन कर्व। क्या? बिना पेन को लिफ्ट करे कोई भी अगर हम कर्व बनाते हैं, हाथ से कोई भी फ्री हैंड घुमाते हैं, उसी को प्लेन कर्व बोलते हैं। ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, एक ओपन कर्व, एक क्लोज्ड कर्व। एक ओपन कर्व, एक क्लोज्ड कर्व। लो ये आपको दिख रहा होगा आंखों से खुला हुआ है, ओपन है, इसी को बोलेंगे ओपन कर्व। और लीजिए ये क्या है? बंद चारों तरफ से। ये भी क्या है? बंद है। ये भी क्या है? बंद है, इसको बोलेंगे क्लोज्ड कर्व। कितना सिंपल। प्लेन कर्व जो प्लेन सरफेस के ऊपर बिना पेन को लिफ्ट करे बनाए, ओपन कर्व जो ओपन हो, क्लोज्ड कर्व जो क्लोज्ड हो। टॉपिक खत्म। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स के बारे में जानने के लिए कि पॉलीगन्स क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व भी हमने पहले पढ़ा था, क्या? जो क्लोज्ड हो, कर्व हो, लेकिन एक यहां पे कंडीशन लगा दी है जो कि एंटायरली लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। मतलब क्लोज्ड तो हो। मैंने एक डायग्राम बनाया, ये रहा, देखिए देखिए, ये क्या है? पेन बिना लिफ्ट करे बनाए हैं, तो ये सभी हमारे क्लोज्ड कर्व है। लेकिन आपने ध्यान दिया हो ये क्या है? लाइन से मिलकर बना है, लाइन से मिलकर बना है। भाई कर्व तो ये भी है, क्या ये लाइन से बना है? तो ये पॉलीगन नहीं होगा। भाई देखिए कर्व तो ये भी है, पर देखिए यहां पर लाइन है, यहां पर लाइन है, पर यहां पे क्या है कि सेमी सर्कल सा दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारा पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन वो शेप होती है जो एंटायरली लाइन सेगमेंट से बने। खत्म पॉलीगन। तो चलिए आगे है नेम ऑफ पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड। अब हमने इन पॉलीगन्स का भी कुछ नाम दे दिया उनके साइड्स के अकॉर्डिंग। अगर 3 साइड का है हम उसको बोलेंगे ट्राइंगल, आप सबको मालूम होगा। अगर 4 साइड का है क्वाड्रिलेटरल, जो इस चैप्टर का नाम भी है। 5 साइड का है पेंटागन। 6 साइड का है हेक्सागन। 7 साइड का है हेप्टागन। साइड ज्यादा ना बन जाए, 1 2 3 4 5, भाई गलत बन गया, 7 साइड का बनाना है। 8 साइड ऑक्टागन, 9 साइड नोनागन और 10 साइड डेकागन। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा? अलग अलग साइड के अलग अलग हमने इसको नाम दे दिया। अब कोई बच्चा बोला सर आपने 10 पे क्यों खत्म कर दिया? अगर 100 साइड हुई तो, 2000 साइड हुई तो बताता हूं। अगर n साइड है ना, n मतलब कितने भी, कुछ भी रख दो उसमें, उसको बोलेंगे n कौन। लो बात खत्म कर दिया मैंने, टेंशन मत लेना। 3 साइड ट्राइंगल, तो ये भी छोटा सा एक टॉपिक था, खत्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डायगोनल्स के बारे में जानने के लिए। डायगोनल्स क्या होती है? मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, ध्यान से सुनना। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्सेस ऑफ पॉलीगन। क्या? डायगोनल, देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपको। मैंने यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ किया। डायग्राम क्या? क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया। जरूरी नहीं है मैं क्वाड्रिलेटरल करूं, मैंने एक पेंटागन भी ड्रॉ कर दिया। जरूरी नहीं है पेंटागन, आप कुछ हेक्सागन, कोई भी साइड, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ कर लीजिए। हमें सिंपली किसके बारे में समझना है? डायगोनल के बारे में। तो डायगोनल वो चीज होती है जो 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेसिस को ज्वाइन करे। फॉर एग्जांपल देखिए, एक ये वर्टेस है, एक ये है,
ये इसके बाद जस्ट बाद है तो ये कॉन्जिक्यूटिव है, इसके बाद ये जस्ट है तो कॉन्जिक्यूटिव, लेकिन इसके बाद ये नहीं आता। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो इसको हम डायगोनल कहेंगे। सेम अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो इसको भी डायगोनल कहेंगे। अब यहां पर आ जाइए, इसके बाद ये वाला वर्टेक्स है और ये वाला, तो इन दोनों को छोड़ के अगर मैं इसको यहां पर टच करता हूं, इसको बोलेंगे डायगोनल, इसी को भी बोलेंगे डायगोनल। और देखिए ये और ये भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये, पर ये दोनों को भी अगर हम ज्वाइन कर दें, इसको भी बोलेंगे हम डायगोनल। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए एक डायगोनल ये रही, ये रही, ये रही, तो किस पॉलीगन में कितनी डायगोनल है ये कैसे पता लगे? इसको पता लगाने की निंजा टेक्निक एक मैं आपको फॉर्मूला देता हूं। क्या? n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाय 2। आपकी बुक में जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। क्या? ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए। भाई देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल है, इसमें हम बता देंगे एक दो डायगोनल होती हैं। बात आई पेंटागन की, बात आई हेक्सागन की, बात आएगी हमारी हेप्टागन की, ऑक्टागन की। कैसे बताओगे? ड्रॉ तो कर दोगे, मुश्किल होगी, गलत हो गया, कैसे पता लगाए सही? तो ये फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल हम क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल निकालते हैं, तो एन यहां पर क्या है? हाँ ये भी बता दूं, एन है यहां पर नंबर ऑफ साइड्स। आपको फॉर्मूले का यूज नहीं करना, लर्न करना है, क्योंकि इस एग्जाम में नहीं करके दिखाओगे, आप एग्जाम में डायरेक्ट बताओगे। तो एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है? 4। तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं, एन की जगह 4, एन माइनस 3, 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 2। देखिए 4 इंटू 4 में 3 गया 1 बाय 2, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, और देखिए 2 इंटू 1 2, और हमारी डायगोनल भी कितनी आई थी? 1 2। अगर हमें पेंटागन में चेक करनी हो कितनी साइड्स होती हैं? 5। तो 5 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 2। अब देखिए क्या बचेगा? 5 में से 3 माइनस करो 2 डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 क्या बचा? 5। इसका मतलब पेंटागन में कितनी हमारी डायगोनल्स होती हैं? 5। बात आएगी हमारी हेक्सागन की, 6 साइड वाले की। इसमें देखिए 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइड बाय 2। अब ये क्या है? इसको फर्दर सोल्व करें। 6 इंटू 6 में से 3 गया 3 डिवाइड बाय 2, 2 से 6 कट गया 3, तो 3 इंटू 3 9। इसका मतलब हमारी हेक्सागन में कितनी डायगोनल होंगी? 9। तो ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए। आगे एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तो हम आगे इस चीज का जिक्र करेंगे। अभी आपको बस ये समझना है डायगोनल क्या है। अगर कोई भी लाइन हमारी दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करती है, उस लाइन सेगमेंट को डायगोनल बोलते हैं। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अ कार, या फिर आप यहां पे पॉलीगन कुछ भी बोल दीजिए। इंटीरियर और एक्सटीरियर तो बहुत ही छोटी सी चीज है। मैंने कोई भी एक कर्व बनाया, ये क्या है? इसका इंटीरियर पार्ट, और ये बाहर का क्या है? इसका एक्सटीरियर पार्ट। ये तो एक खामोखा सी चीज हो गई है, इस पे ये तो आपको मालूम ही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ही महत्व है इस चैप्टर में। कैसे? मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, उस पर ध्यान देना, फिर इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। चलिए एक और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं। सिमिलर ही हो गए, चलो कोई नहीं, सिमिलर नहीं है। देखिए मैंने यहां पे इस तरफ थोड़े यहां पर भी मैंने पॉलीगन बनाया, यहां पर भी, क्योंकि पॉलीगन की सिंपल डेफिनेशन पड़ी थी, कोई भी कर्व बना हो जो कि लाइनों से मिलकर बना हो, और दूसरी बात क्लोज्ड हो, उसको हम पॉलीगन बोलते थे। तो बात आई है कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी डायगोनल्स अंदर होती हैं, अंदर की तरफ। मतलब मैंने देखी कुछ डायगोनल बनाई है इसकी, अगर आप इस पर ध्यान दो तो आपको ये दिखा होगा जितनी भी डायगोनल मैंने इसकी ड्रॉ की, सभी की सभी हमारी पॉलीगन के अंदर ड्रॉ हो रही हैं। देखिए यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। कहने का मतलब अगर किसी पॉलीगन के अंदर सभी डायगोनल्स हों उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर अगर बनाना चाहूं डायगोनल, तो डायगोनल की डेफिनेशन पड़ी थी जो दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्सेस को जोड़े। तो इसकी एक डायगोनल तो ये हो गई, क्योंकि ये दोनों वर्टेक्स कॉन्जिक्यूटिव नहीं थे। और ये देखिए इसके बाद ये है,
पर ये नहीं है, और मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो ये भी क्या होगी हमारी एक डायगोनल। लेकिन आपने देखा ये पॉलीगन के बाहर जाकर मीट हुई है, पॉलीगन के बाहर जाकर हमको डायगोनल दिखाया है, तो इसका मतलब ये है कॉनकेव पॉलीगन। देखिए यहां पर अगर मैं इस डायग्राम में ड्रॉ करूं डायगोनल, डायगोनल मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव, एक ये होगी, ये एक हमारी यहां पर होगी, और एक हमारी बाहर यहां पर ड्रॉ होती हुई दिख रही है, एक हमको डायगोनल यहां पर ड्रॉ होती दिख रही है। तो कोई भी डायगोनल अगर पॉलीगन के बाहर दिख रही है आपको तो आंख बंद करके बोल देना वो हमारा कॉनकेव पॉलीगन है। टॉपिक खत्म। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन के बारे में जानने के लिए। तो देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, वो पॉलीगन जिसकी सभी साइडें सेम है और सभी एंगल भी सेम है, और इर्रेगुलर इसका अपोजिट जिसकी साइड सेम नहीं है। देखिए मैंने बनाया एक पेंटागन, ये रहा, मैंने बोला अगर ये सभी सेम है, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो अगर किसी भी पॉलीगन की सभी साइडें सेम है और उसके सभी एंगल सेम है तो उसको बोलेंगे हम रेगुलर पॉलीगन। वहीं अगर किसी की सभी साइडें सेम नहीं है, लीजिए मैंने बोला ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, क्या सभी साइडें सेम है? नहीं। तो अगर किसी पॉलीगन की सभी साइडें सेम नहीं है, सिंपली बोल देना इर्रेगुलर। तो छोटा सा डिफरेंस, रेगुलर पॉलीगन जिसकी सभी साइडें सेम है, इर्रेगुलर जिसकी नहीं है। खत्म टॉपिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स। देखना बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाऊंगा और एक आपको फॉर्मूला भी दूंगा आप इसको जल्दी सोल्व करने के लिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स होता क्या है? तो बच्चों आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 7th क्लास में, 6th में भी पढ़ी होगी कि ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि मान लो ये एंगल 1 2 3 आपने पढ़ा होगा, अगर हम ट्राइंगल के एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू निकालें तो वो 180 डिग्री होगा। आप सभी ने पढ़ा होगा। पर इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानने के लिए आए हैं, तो हमको क्वाड्रिलेटरल्स की बातें करनी होगी। मैंने क्वाड्रिलेटरल ये बना दिया, मैंने एक ये बना दिया, ठीक है, आप भी और बना सकते हो, मैं इन दो से ही आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए अब इसी के सभी एंगल्स का सम क्या होगा, कैसे पता लगाया जाए, इसके क्या होगा, कैसे पता लगाया जाए। तो बच्चों ये क्या है, हमको दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड का और ये एक पेंटागन है 5 साइड का। तो इसको देखिए, मैं अगर इसको मैंने यहां पे डायगोनल ड्रॉ करी और इस डायगोनल ने क्या, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो इक्वल है पार्ट या नहीं उससे हमें लेना देना नहीं, बस ये दिखाई दे रहा है 2 पार्ट में डिवाइड किया। और वो दोनों पार्ट क्या है, देखिए मैं अगर इसका नाम लिख दूं ABCD तो आपको 2 ट्राइंगल दिखेंगे। एक ट्राइंगल दिखेगा आपको ABD और एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको BCD। देखिए ABD BCD, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। और अभी हमने जाना एक ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 और इन दोनों का सम क्या होगा, 180 प्लस 180 कितना होगा, 360। तो हमने जाना कि क्वाड्रिलेटरल्स के सभी एंगल का सम 360 होता है, क्योंकि 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया और दोनों ट्राइंगल का सम 180 तो 360। ये तो एक तरीका है समझाने का। नेक्स्ट में देखते हैं इसमें कितने ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल आपको ऊपर दिख गया, एक ही, मैं इसका नाम लिख देता हूं ABCDE। अब आपको उसमें 3 ट्राइंगल दिखाता हूं, देखना। एक ट्राइंगल है AEB, एक ट्राइंगल दिखा होगा आपको EBC, ट्राइंगल EBC। एक ट्राइंगल दिखेगा EDC। कितने ट्राइंगल दिखे, 3 ट्राइंगल। तो 180 180 180 तो कितने हुए हमारे, इन तीनों का सम हुआ 540। इसका मतलब हमने जाना अगर कोई पॉलीगन 5 साइड का है उसके सभी एंगल का सम 540, अगर 4 साइड का है 360, 5 साइड का है 180। बहुत ही अच्छा लगा आपको सुनने में। लेकिन मान लो वो 10 साइड का है, 11 साइड का है, 12 साइड का है, क्योंकि हमने पॉलीगन्स के नाम पढ़े थे
अगर 3 साइड का ट्राइंगल, 4 क्वाड्रिलेटरल, 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, डेकागन, तो अगर इतनी सारी साइड्स की हो तो हम क्या ट्राइंगल ही फाइंड करते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक फॉर्मूला बताता हूं, n-2 इंटू 180। ये फॉर्मूला है इस वैल्यू में, और यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड। इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ साइड पुट करो, आंसर लो। फॉर एग्जांपल ट्राइंगल कितनी साइड होती है? 3। मैं पहले ट्राइंगल का फाउंड करूंगा, सेकंड क्वाड्रिलेटरल्स का, फिर पेंटागन का। तो नंबर ऑफ साइड कितनी है? 3। तो 3 - 2 इंटू 180। 3 से 2 गया, 1 इंटू 180, और ये क्या हो गया? 180। और हमने पता है ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। चलिए, ये तो इजी सा लग गया। 4 पे ट्राई करो सर। लो फॉर्मूला n-2 इंटू 180। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, तो 4 - 2 इंटू 180। तो 4 से 2 माइनस करो, 2 इंटू 180, और इसी को हम बोलते हैं 360। और हमारा आंसर भी क्या था? 360। भैया 5 पे ट्राई करो, आप तो पागल बना रहे हो। तो बच्चों यहां देखो, 5 साइड है, तो 5 - 2 इंटू 180। 5 में 2 गया, 3 इंटू 180, और ये होता है 540। देखिए हमारा 540 ही आया था। तो अगर हमको एंगल सम प्रॉपर्टी, मैंने फॉर्मूला दे दिया n-2 इंटू 180, मतलब अगर आप इस फॉर्मूले में कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे n नंबर ऑफ साइड की, तो आपके पास कोई भी पॉलीगन का आप क्या बता सकते हो कि कितने एंगल्स का सम होगा। तो यहां पर हमारा खत्म होता है इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करेंगे हम प्यारी सी एक्सरसाइज। थैंक यू।